कोलकाता दुर्गा पूजा सीरीज़ के तीसरे एपिसोड में देखिए वहाँ के भव्य पूजा पंडाल, वहाँ के अनुभव और वहाँ से जुड़ी कई अहम बातें जो कोलकाता के दुर्गा पूजा को दूसरे राज्यों के दुर्गा पूजा से अलग करती है। जब आप लंबे समय बाद चल रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे आप चलना ही भूल गए। कलकत्ता के दुर्गा पूजा सीरीज़ का ये तीसरा एपिसोड है और तीसरे एपिसोड में हम घूमेंगे कलकत्ता के पंडाल। उससे पहले ये बात कि कलकत्ता शहर दो तरह से दुर्गा पूजा के दौरान बटा दिखता है। एक वो कलकत्ता शहर जहाँ की गलियों में इस तरह का अंधेरा है और दूसरा ये कलकत्ता शहर जहाँ सड़कों पर खूब सारी रोशनी और चकाचौंध है। ये जिस पंडाल की तरफ हम इस वक्त जा रहे हैं, ये कोलकाता का सबसे भव्य और सबसे प्रचलित पूजा पंडाल है और ऐसा लग रहा है जैसे कलकत्ता के सारे लोग सबसे पहले इसी तरफ जाना चाहते हैं। इस पंडाल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ तक पहुँचने में भी बहुत समय लगा। ये पंडाल है संतोष मित्रा स्क्वायर का और यहाँ पर इस बार जो पहलगाम में जो अटैक हुआ उसकी पूरी कहानी को दर्शाया गया था और ये बताया गया था कि कैसे भारतीय सेना ने, हमारे देश ने कैसे आतंकवादियों से बदला लिया और कैसे एक कपल पहलगाम को लेकर योजना बनाता है, उसकी पूरी कहानी यहाँ पर दर्शाई गई थी। इसे देखने के लिए बहुत भीड़ थी और जो डिस्प्ले था वो इस पंडाल के गुंबद पे ही था जिसे दिखाया गया था। कोलकाता में मुझे झारखंड की तुलना में दो चीज़ें समझने को मिली। यहाँ महिलाओं और पुरुषों के लिए दो अलग अलग लाइनें नहीं होती, एक ही लाइन, एक ही रास्ता होता है जिससे महिला और पुरुष एक साथ ही अंदर आते हैं। कोलकाता में लगभग हर पंडाल के बाहर मुझे चिकन, मटन और फिश ये सारी चीज़ें दिखी। मुझे एक हैरान कर रही थी चीज़ कि कैसे दुर्गा माँ के दर्शन के बाद ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन ये कल्चरल शॉक हो सकता है। तो एक पंडाल के बाद अब हमें लगा कि कोई दूसरा पंडाल घूमने जाया जाए। तो हम, चूँकि हमें पता नहीं था कहाँ जाना है, तो हम इंटरनेट से देखकर चल रहे थे और रास्ते में कई छोटे छोटे पंडाल इस तरह के दिख रहे थे और यहाँ पर ट्रैफिक की भी एक बेहद अच्छी व्यवस्था ये लगी कि पूरा रास्ता श्रद्धालुओं के लिए नहीं होता, वो बैरिकेटिंग होती है और एक ही रास्ता होता है जहाँ से श्रद्धालु आ जा सकते हैं और दूसरा रास्ता ट्रैफिक के लिए खुला होता है। कई छोटे छोटे पंडाल भी बहुत आकर्षित कर रहे थे, खासकर ये पंडाल जहाँ से एक धुन आ रही थी। ये शाम के वक्त का दृश्य है जहाँ माँ की आरती हो रही है और बंगाली समुदाय के वो वाद्य यंत्र और वो पूजन शैली देखने के लिए बेहद अच्छा अवसर था और यहाँ भीड़ भी कम थी। तो मैं यहाँ काफ़ी देर रुका रहा, जितना रिकॉर्ड कर सकता था रिकॉर्ड किया और सुकून से बैठा भी रहा, क्योंकि मैं एक पंडाल से दूसरे पंडाल घूमते हुए इतनी दूरी थी कि थक भी गया था। जब लगातार आप 3-4 घंटे थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेकर ही चल रहे हो, तो पैर जवाब देने लगता है। उसके जो तलवे हैं वो ऐसा लगता है जैसे वो मुड़ गए हैं और फिर वो मुड़ने के बाद चलने में वो प्रेस होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे चल नहीं पाऊँगा। तो वो दर्द बहुत तेज़ होता है और उस वक्त महसूस होता है कि हमें चलने की आदत रखनी चाहिए। मैं यहाँ थोड़ी देर अपने जूते उतार कर बैठा रहा।
कोलकाता की सड़कों पर ऐसे कई छोटे छोटे पंडाल भी हैं जिनमें बहुत कम भीड़ होती है, आप जहां आसानी से जाके दर्शन कर सकते हैं। मूर्तियां खासकर बहुत आपको प्रभावित करती हैं यहाँ की। और दूसरा ये फेमस पंडाल था जिसकी खूब चर्चा रही इंटरनेट पर, ये था शोले फिल्म को दिमाग में रखकर बनाया गया पंडाल। उसकी पूरी कल्पना इसी फिल्म के इर्द गिर्द घूमती थी, जहाँ इसके डायलॉग, इसके पोस्टर और माँ की प्रतिमा जो थी वो भी एक तरह से तांगे पर थी। वो एक दौर था जब रात भर जाग कर फिल्म देख लिया करते थे। वो एक दौर था जब रात भर दशहरा के मेले या पंडाल घूम लिया करते थे। अब नहीं होगा बस। मैंने 2 सबसे फेमस पंडाल कलकत्ता के देख लिए और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कुछ और मुझे नहीं लगता है उसके बाद कुछ बचा है। तो ऑलमोस्ट एक आइडिया हो गया है दुर्गा पूजा पंडाल कैसे होते हैं कोलकाता में। मैंने फैसला तो कर लिया था कि अब इस शहर से निकलना है, पर कहाँ जाना है पता नहीं था, तो मैं टिकट लेकर सीधे बस स्टैंड की तरफ चला गया। ये कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम है और ये कोलकाता की सुनसान सड़क। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि दुर्गा पूजा का असर पूरे शहर में नहीं रहता। जैसे आप रांची में हर शहर के हर चौक चौराहे में आपको एक पूजा पंडाल मिल जाएगा, इस तरफ कहीं कोई पूजा पंडाल मुझे इस इलाके में, ईडन गार्डन के इलाके में नहीं दिखा। संभव है कि मैं कलकत्ता के लिए अनजान हूँ तो हो भी, लेकिन मेरी नज़रों के सामने तो इस रास्ते पर कहीं नहीं। चाल आपको देखने में भले ही स्मूथ लग रही हो, लेकिन अंदर जो हाल है वो मुझे ही पता है। कोलकाता है और कोलकाता के एम्बेसडर यानी पीली टैक्सी में न बैठें तो यात्रा अधूरी रहती है। हम तो चलाएंगे और ऐसा गर्मी है कि थम्स अप पिए बगैर मानेगा नहीं। सब पंडाल में ममता बनर्जी बेटा नहीं है ना, भतीजा बना के रखा है। कोलकाता के दुर्गा पंडाल से सीधे समुद्र के किनारे तक का सफ़र बेहद रोचक रहा है। कोलकाता सीरीज़ का आखिरी वीडियो अगली बार आएगा जिसमें यह स्पष्ट हो सकेगा कि यहाँ तक की यात्रा कैसे हुई।